निर्वाचन आयोग के और हमारे जिला प्रशासन के दो मुख्य बिंदु रहेंगे। पहला ये कि हर व्यक्ति, अधिक से अधिक व्यक्ति वोट डालें, और दूसरा ये कि हर व्यक्ति निष्पक्षता से वोट डाले और किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन किसी भी द्वारा ना किया जाए। आईटी एप्लीकेशंस के बारे में एक मैं जरूर आपको दोबारा बताना चाहूंगा। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाती है, जिसका नाम है सी विजिल। तो ये जो सी विजिल ऐप है, ये चालू हो चुकी है। इसको कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है, और डाउनलोड करके अगर कहीं पर भी उसको किसी प्रकार का कोई आचार संहिता का उल्लंघन नजर आता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कहीं पॉलिटिकल पार्टी कोई समय से अधिक कैंपेनिंग कर रही है, समय के बाद कैंपेनिंग कर रही है, या किसी प्रकार का कोई पैसे का या कोई भी ऐसी प्रतिबंधित आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो वो उसी स्थल पर खड़े होकर उसकी फोटो खींचेगा। तो वो फोटो और उसका जो भी उसकी शिकायत होगी, उसका विवरण हमारे पास आ जाएगा, और उसके जियो टैग फोटो से हम लोग उसके स्थल पर पहुंचकर 100 मिनट के अंतर्गत कार्रवाई इस प्रक्रिया में करते हैं। इसके अलावा एक इलेक्शन कमीशन का एक हेल्पलाइन नंबर है 1950, ये टोल फ्री नंबर है, ये भी चालू हो गया है। और अगर कोई जनपद में इस पे कॉल करता है तो हम लोगों के माध्यम से इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। 5 और नंबर हम लोगों ने जारी किए हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ये 5 नंबर हमारे कंट्रोल रूम यहीं बैजोई में कलेक्ट्रेट में स्थापित कर दिए गए हैं, और इन पर भी अगर कोई कॉल करके कोई इलेक्शन से संबंधित शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो वो करा सकता है। हमारा जो बैजोई का एसटीडी कोड है 05921, संबल का ये एसटीडी कोड है 05921, ये हर नंबर के सामने लगेगा। उसके बाद जो नंबर है वो है 297201 और बाकी के नंबर भी इसी प्रकार से है 203456, 201, 203, 204, 205, 206। ये 5 नंबर हैं, ये स्थापित हो गए हैं और ये भी चलेंगे। हमारी नज़र जो है वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर भी रहेगी। आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर निर्वाचन से संबंधित अब एडवर्टीजमेंट है, वो बिना परमिशन के नहीं जारी किया जा सकता। उसका जो कंटेंट है वो एमसी कमेटी है, स्टेट लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, उनके द्वारा उसको अप्रूव करने के बाद ही उसको जारी किया जा सकता है। तो अगर उसके बिना अगर कोई जारी करता है तो वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ साथ कंसर्न पार्टी या कैंडिडेट दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। आपके माध्यम से मैं हमारे जनपद में और जनपद के बाहर के भी जो हमारे प्रिंटर्स हैं उनको भी ये एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रचार सामग्री है, चाहे वो पोस्टर, बैनर या फ्लायर हैं या झंडियां हैं, अगर कोई प्रिंट करता है तो उस पे प्रिंटर का नाम और पता और मोबाइल नंबर, इतनी संख्या में उसने वो सामग्री प्रिंट की है, उस पर्टिकुलर लॉट में वो संख्या, और जिसके लिए प्रिंट की है उसकी संख्या, उसका नाम और नंबर, ये उस सामग्री के ही नीचे हर पेज पे, अगर ऐसे पेज पे किया है तो हर पेज के नीचे उसको छोटे अक्षरों में लिख सकता है और लिखना है। और साथ ही साथ उसके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए इस तरह की कोई भी सामग्री प्रिंट करने का। अगर बिना ऑथराइजेशन के कोई भी ऐसी कोई सामग्री प्रिंट करता है तो वो भी एमसीसी का उल्लंघन माना जाएगा और उचित धाराएं आईपीसी और आरपी एक्ट की उसमें वो दोषी होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ पे निरोधात्मक कार्रवाइयाँ विभिन्न की गई हैं, अब तक लगभग 27 हज़ार व्यक्तियों पर 107 116 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई है। 1233 व्यक्तियों पर 151 की कार्रवाई और 8,132 लोगों को अभी तक 116(3) में मुचलकों पर धनराशि पर पाबंद कर दिया गया है। इसके अलावा लगभग 2000 लीटर अवैध शराब अभी तक बरामदगी की जा चुकी है। एक शराब की भट्टी बरामद की जा चुकी है और शराब के संबंध में 178 अभियोग अभी तक पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा एनडीपीएस में भी लगभग 10 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अवैध शस्त्रों की बरामदगी अभी तक पुलिस द्वारा 75 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें 74 अवैध शस्त्र, 91 जिंदा कारतूस, 8 खोखा इत्यादि बरामद किए गए हैं, जो कि कार्रवाई अभी निरंतर
जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं या कोई इस तरह की चीज़ें होती है उस पर लगातार जारी रहेगी। इसी प्रकार जो वांछित वारंटी और मफरूर इनामिया, इन पे भी प्रभावी कार्रवाई इस दौरान की जाती है और आसपास के जो हमारे जनपद हैं उन पे जो अपराधी हैं उनको इस संबंध में सूचित किया जाता है ताकि वो चुनाव को किसी प्रकार से प्रभावित ना कर सकें। तो इसमें अभी तक 526 एनबीडब्ल्यू जो थे वो हमारे तामील किए जा चुके हैं और जिसमें से 183 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, अन्य इसमें सरेंडर कर दिए हैं और 238 जो है दूसरे प्रांत वाले हैं उनको भेजा बताया जा चुका है। इसी प्रकार लगातार हमारी अब इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर्स हैं वो हमको 16 पॉइंट हैं जहां पर चेकिंग लगातार राउंड द क्लॉक की जाएगी। उसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं और वो चेकिंग प्रभावी अभी आचार संहिता लगते ही हो चुकी है। और इसके अलावा 25 ऐसे चिन्हित पॉइंट हैं जहां पर हमें जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट या संवेदनशील रास्ते हैं उन पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी की जा रही है, जिसमें 25 स्थानों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं और उसका जो हमारे यहाँ पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम है वहाँ से उस पर निगरानी की जा रही है। और टोटल मिलाकर जनपद के अंदर जो स्थानों के बीच में और विभिन्न स्थानों पर 61 बैरियर और 76 पिकेट पॉइंट लगाया जाना प्रस्तावित है चुनाव के दृष्टिगत, जो आगामी समय पर प्रभावी हो जाएंगे। इसके अलावा चुनाव के दृष्टिगत सभी जितने भी स्थान मतदान हमारे केंद्र हैं उनको 142 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है, जिसमें मतदान के समय पर सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे जो चुनाव के समय पर कानून व्यवस्था और इन सबको सुनिश्चित कराएंगे। जो फोर्स का विस्थापन है पिछली बार